श्रद्धेय महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा के क्रम में चर्चा चल रही थी कि सत्य अर्थ को समझना। शब्द अर्थ का संबंध नित्य है, सिद्ध है। शब्द से अर्थ को, अर्थ से शब्द को समझकर जो वाणी बोली जाती है वह वाणी रसमयी वाणी है। उसी रसमयी वाणी को सरस्वती वाणी कहते हैं और वाणी को ही दूसरे शब्दों में देवी भी कहते हैं, जो हमारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाए, ज्योति की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए। उधर हम कहते हैं कि देवताओं की संगति चाहिए, मित्रता चाहिए, देवताओं का आचरण चाहिए। तो देवताओं के आचरण से जीवन शैली बदल जाएगी। देवताओं के आचरण से हम दीर्घायु की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उधर बढ़ने के लिए हमें देवताओं की शक्ति में, जो देवताओं की वाणी वेदमयी है, ज्ञानमयी है, व्याकरणमयी है, उस ओर भी हमें अभ्यास करना। क्योंकि शास्त्र में बात कही जाती है, देवी वाचम जनयंत देवाः, देवीं वाचम जनयंत देवा, देवा देवो देवा। जो दिव्य शक्ति से युक्त हो गए हैं, जिनका आचरण दिव्यता से परिपूर्ण है, वो देवी वाचम अपनी वाणी में वो वेद की वाणी बोलते हैं, रस की वाणी बोलते हैं, मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। कभी भी उनकी वाणी में कटुता नहीं होती, जलन वाली बात नहीं होती। वो सोचते हैं कि मेरी वाणी से किसी का दुरुपयोग ना हो जाए, और जो व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं है वह भी मेरी वाणी को श्रवण करके वह सही दिशा को प्राप्त कर ले। उनके अंदर केवल सुधार की प्रवृत्ति होती है, अपने अंदर का क्षोभ नहीं होता, अपने अंदर का क्रोध नहीं होता, अपने अंदर का मोह और लोभ नहीं होता। वो वास्तविक जगत में जाकर, साधना के जगत में जाकर वाणी पर संयम करके, वेद आदि शास्त्रों से परिमार्जित करके, शुद्ध करके, शोधन करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वह वाणी वाचम जो है, अजनयंत देवा, देवता लोग उत्पन्न करते हैं, विद्वान लोग उत्पन्न करते हैं, जो वेद आदि शास्त्रों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, वेद के एक एक मंत्रों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करके रोज प्रतिदिन सुधारवादी व्यवस्था में होते हैं। और जनरल लोग जो है, बात सामान्य लोग जो है, विश्व रूपा पशवा बदलते। पशवा से मतलब है पशु, पशु पशवा, पश्यति पशु। जो आंखों से जितने भी देखने वाले लोग हैं, सब कोई न कोई कुछ आवाज तो निकालता है। पशु है, पक्षी है, मानव है, सब है, ज्ञानी है, ज्ञानी, सब आवाज निकालते हैं। लेकिन आवाज निकालने के पहले उस आवाज का क्या प्रभाव होगा, ये देव लोग समझते हैं, विद्वान लोग समझते हैं, समझदार लोग समझते हैं, शिक्षित लोग समझते हैं, जिनके आचरण में, जिनके व्यवहार में हो। सामान्यतः बिना सोचे बिना समझे जो बोला जाता है, वह भाषा जो है वो पशवा की भाषा है। वह भाषा केवल देखने की भाषा है। हम किसी पर प्रहार करते हैं और प्रहार करने वाला और प्रहार जिस पर होता है टूक टूक देखता है, उसमें उत्तेजना पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति संघर्ष की बात पैदा होती है, गोली गांठ लाठी डंडे की बात पैदा होती है। और एक जब हम पूरे विश्व के रूप में पाश्विक प्रवृत्तियों से अलग हट करके और तब बोलते हैं, देववाणी, वो देवानाम भद्रा है, देवताओं के लिए भद्र है, कल्याण करने वाला है, मानव मात्र के लिए भद्रा है, और ऐसे कल्याण वाणी घर परिवार के लिए सिंचित है।
जैसे पेड़ पौधे को हम जल से सिंचित करते हैं, पेड़ पौधों को जल से लाभ होता है, वैसे रसमयी वाणी, सरस्वतीमयी वाणी, सरस्वती मतु प्रत्यय मकार का वकार होकर बन गया सरस्वती, रस से युक्त वाणी, जीवा पर ऐसी वाणी जिसको बैठ जाती है, घर परिवार समाज राष्ट्र देश सबके लिए कल्याणकारक वाणी है। और ऐसी वाणी जन्म जन्मांतर की साधना से वाणी आती है, और ऐसे साधक लोग ही समाज को, परिवार को, घर को सही दिशा दे पाते हैं। इसलिए देवी वाचम जनयंत देवाः ताम विश्व रूपा पसरो बदलते। पूरे विश्व में जो रूप दिखाई पड़ते हैं, कुरूप दिखाई पड़ते हैं, रूप क्रियायाम जो क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, वो वाणी के कारण। और वाणी यदि सुदृढ़ है, वाणी यदि रसमयी है, शास्त्रमयी है, व्याकरणमयी है, साधी हुई वाणी है, तब निश्चित रूप से जगत का कल्याण निश्चित है। लेकिन एक दूसरे पर प्रहार करने वाली वाणी, प्रतिस्पर्धा वाली वाणी, मानव मात्र को दुख की ओर, शोषण की ओर ले जाने वाली वाणी कभी भी कल्याण नहीं करती। यह वाणी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहा कि मंद्रेषु ऊर्जम, ये आनंद वाली वाणी है, मोद वाली वाणी है। ये ऊर्जम से प्राप्त होता है, अन्न से प्राप्त होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न की शुद्धता, परिमार्जन वाणी पर, वाणी के दोष से बचाता है। व्याकरण की शुद्धता, परिमार्जन वाणी को दोष से बचा लेता है। शास्त्र आदि का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, व्यवहार वाणी को दोष से बचा लेता है। कहा कि दुहाना, जैसे अन्न को हम लोग खाते हैं तरह तरह के बनाकर, धेट पाने धेनु, कहा कि भाई दुहाना धेनु, उसी प्रकार से जैसे धेनु में वागस्याम अनुपम सोष्टु, हम स्तुति वाली वाणी बोलना चाहते हैं, तो जैसे काम धेनु है, धेट पाने, वह हमें दुग्धाहार देती है। उसकी वाणी जो है दुग्धाहार में परिणत हो जाती है। धेनु रस से प्रकट करती है, धेनु तो बोलती नहीं, रस से प्रकट करती है। और उसका रस हमारे जीवन का सिंचन हार है। ठीक उसी प्रकार से गन्ना का रस, ये भी धेनु है, उसके अंदर से भी हम कुछ पाते हैं। धेट पाने धेनु उपरत है, जो भी पाते हैं और जिनके पाने से हमारा जीवन कल्याण में जाता है, सब धेनु है। रस धेनु, गौ धेनु, गौ भी धेनु है, रस भी धेनु है, गन्ना भी धेनु है, गुड़ भी धेनु है। इस प्रकार घृत भी धेनु है, जिनसे हमारे शरीर का सिंचन होता है, जिससे हमारा शरीर सिंचित होता है, अभिमर्शित होता है। मंद्रेषु, और आनंदों में ऊर्जम, वह अन्न हमको ले जाता है। जैसे धेनु के दूहने के बाद उसके दुग्धाहार के द्वारा हम लोग जीवन की शक्ति की कल्पना करते हैं। और इस प्रकार से सुस्तुति, अच्छे प्रकार से स्तुति करने की शक्ति आती है। अच्छी वाणी बोलने के बाद मन में खिन्नता नहीं आती, न अपने में आती है न दूसरों में आती है। और वह वाणी जो अपने लिए भी खिन्नता प्रकट करे और दूसरों के लिए भी खिन्नता प्रकट करे, और एक दूसरे के अंदर द्वेष पैदा करे, जलन पैदा करे, राह पैदा करे, वह वाणी कोई वाणी नहीं है। इसलिए देवत्व की शक्ति का आधार वाणी है, और वाणी की शक्ति का आधार अन्न है, और अन्न की शक्ति का आधार रस है। और उस अन्न के व्यवहार में, खान पान में, जैसे कामधेनु को दूहकर हम आनंदित होते हैं, गौ के रस को लेकर आनंदित होते हैं, गन्ने के रस से आनंदित होते हैं, चाहे किसी भी फल के रस से आनंदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाणी भी एक रस है जो जीवा पर बैठी हुई है। और जिसकी जीवा पर सरस्वतीमयी वाणी है, वह देवतुल्य वाणी है, वो वाणी देवी है। और वह देवी हमेशा दीप्ति की ओर ले जाने वाली शक्ति है, कल्याण की ओर ले जाने वाली शक्ति है, जो अन्न से उत्पन्न हो रही है। अतः अन्न की सात्विकता, अन्न की वास्तविकता देवतुल्य जीवन बनाने में सहयोगी है। और सामान्यतः तो पशु पक्षी नर नारी जो बोलते हैं वह समान वाणी बोलते हैं,
जिस वाणी के अंदर रस नहीं है, वेद आदि शास्त्रों का भाव है, वहाँ पर खोट पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। इससे बचने का प्रयास और देवतुल्य जीने का प्रयास, सर्वस्व का प्रयास है। ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से स्तुति के योग्य है। धन्यवाद।